नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कर रहे हैं सम्राट के सिर पे कांटों का ताज। जी हां, चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपया जीविका दीदी को देकर एनडीए ने 200 पार, जो लक्ष्य भी नहीं था, 165 लक्ष्य था, 200 पार का लक्ष्य प्राप्त कर दिया। 2 बार सरकार का गठन भी हुआ, एक नीतीश के नेतृत्व में और अब सम्राट के नेतृत्व में। मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया और बिहार की जो जातीय मानसिकता है, उस मानसिकता पर हम खरे उतरे। इसके लिए मंत्रिमंडल बंटवारे के दौरान जातीय संतुलन बनाने की कोशिश भी हो गई। एकदम सबको वो हिस्सा बराबर आपने बांट भी दिया। और इस बंटवारे के दौरान जाति महत्वपूर्ण रहा। स्वाभाविक तौर पर बिहार की जो सियासत है, उस सियासत में जाति महत्वपूर्ण है। योग्यता की बात अभी बिहार के लोगों के लिए बेमानी है, ऐसा नेता लोग सोचते हैं। पब्लिक क्या सोचती है कहना मुश्किल है, लेकिन नेता सोचते हैं कि कास्ट समीकरण को ध्यान में रखकर हमको काम करना है, मंत्रालय देना है, पदाधिकारी की भी पोस्टिंग करना है। लेकिन नीतीश कुमार इस मान्यता को तोड़ चुके हैं। उन्होंने डेवलपमेंट के सहारे कास्ट की पॉलिटिक्स को भी कमजोर किया और धर्म के पॉलिटिक्स को भी कमजोर किया। सम्राट के सामने यही चुनौती है। नीतीश कुमार 24 घंटे बिहार के विकास और बिहार के सामाजिक समरसता, बिहार के उस कुरीतियों से लड़ते रहे जो बिहार को कमजोर बनाकर रखा था। 24 घंटे। उनके मंत्रिमंडल में भी बहुत योग्य लोग नहीं थे, बहुत कम लोग योग्य थे जिनमें कुछ विजन हो। मैं तो मानता हूं कि जदयू के पूरे मंत्रिमंडल के काल में, मेरे ये व्यक्तिगत राय है, विजन की अगर हम बात करें तो जो 2-3 मंत्री के नाम की अगर चर्चा की जा सकती है तो उसमें एक चंद्रमोहन राय है, जो मंत्री के रूप में काम किया। शुरुआती दिनों में सिग्रीवाल भी खेल मंत्री बने थे, मुझे याद है, उसमें पटना आए ही थे। 2 ही लोग अखबार में छप ही रहे थे, नीतीश वगैरह मोदी कहाँ थे, चंद्रमोहन राय या नहीं तो सिग्रीवाल। और बाद के दिनों में मंत्री के तौर पर हम कह सकते हैं कि संजय झा ने जो काम किया, आप वो सोच नहीं सकते। जल संसाधन मंत्री रहते हुए संजय झा ने जो काम किया, कभी मौका मिले तो मिथिलांचल में चले जाइए, जिस इलाके में जाना है जाइए। जल संसाधन में अगर कोई एक विजन के साथ काम हुआ है तो उसमें संजय झा की बड़ी भूमिका रही है। विजेंद्र यादव ईमानदार नेतृत्व, मतलब खुद हम ईमानदार हैं, उस नेतृत्व के सहारे ऊर्जा विभाग गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने में कामयाब रहा। अधिकारियों की टोली भी रही। इसके अलावे मेरी समझ से कोई ऐसा मंत्री नहीं रहा जिसके कामकाज को देखकर लगे कि हां, नीतीश का मंत्रिमंडल का ये चेहरा है। किसी में नहीं दिखा मुझे, कुछ अलग चीजें दिखे। हो सकता है कि नीतीश इन बातों को पसंद नहीं करते, इसलिए भी परफॉर्मेंस को लेकर लोग चुप्पी साधे रहते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। जो काबिल मंत्री रहते थे उनको नीतीश कुमार एक अलग तरीके का सम्मान भी देते थे। सम्राट के सामने यही चुनौती है। सम्राट जितने मंत्री को मंत्रिमंडल में जगह दिया है, उसमें 1-2 को छोड़ दे तो कोई विजनरी मंत्री नहीं है। हमें लगता है कि नीतीश मिश्रा को उन्होंने नगर विकास विभाग देकर उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सैटेलाइट सिटी,
उस ड्रीम प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनके पास नीतीश मिश्रा से बेहतर विकल्प कोई दूसरा उनको दिखा भी नहीं है और है भी नहीं। मंत्री के तौर पर पूरे मंत्रिमंडल में नीतीश मिश्रा थोड़ा अलग तरीके का वर्क कल्चर में दिखे हैं। जब भी उन्हें मंत्री बनाया गया, लोग प्रोफाइल रखते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है कि विभाग के लिए वो कर क्या रहे हैं। मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं, इसलिए लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। लेकिन मंत्री के तौर पर उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, चाहे नीतीश कुमार के साथ रहे तब, जीतन राम मांझी के साथ रहे तब, या फिर सम्राट के साथ है तब। हाँ, पिता की पॉलिटिक्स का शिकार जिसे निशांत बन रहे हैं, उसी नीतीश भी बन रहे हैं। लेकिन पूरे सम्राट के मंत्रिमंडल में कोई भी ऐसा चेहरा, हाँ मिथिलेश तिवारी को जिम्मेवारी दी गई है तो संगठन के वो लोग हैं, आरएसएस के लोग साथ रहेंगे, तो हो सकता है कि शिक्षा विभाग सम्राट ने कहा है कि एक बेहतर हम इस मॉडल स्कूल बनाएंगे, एक मॉडल रेफरल वाली बात नहीं रहेगी। तो पसंद के स्वास्थ्य मंत्री और पसंद के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के रूप में उन्होंने बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन मिथिलेश तिवारी के मंत्रिमंडल में कभी रहे नहीं है, इसलिए कहा नहीं जा सकता। मतलब पूरे मंत्रालय की जिम्मेवारी सम्राट के हाथों में, पूरे मंत्रालय के, जिस तरीके से नीतीश कुमार के हाथ में था, क्योंकि मंत्रिमंडल से उन्हें सहयोग मिलने वाला नहीं है। और ना ही पदाधिकारियों की ऐसी टीम अब बची है बिहार में, जो नीतीश कुमार के साथ शुरुआती दिनों में क्या लगा था कि एक बदलाव का जोश और जुनून के साथ मुख्यमंत्री भी आगे बढ़ रहे थे और पदाधिकारियों की टोली भी आगे उनके साथ खड़ी थी। लालू यादव के जमाने में पदाधिकारियों ने जितना अपमान सहा था, वो सारे लोग एकजुट होकर खड़े हो गए थे नीतीश कुमार के पीछे। 20 वर्षों में नीतीश कुमार के शासनकाल में कभी ऐसा तो हुआ नहीं। जो टैलेंटेड ऑफिसर थे उनको जिम्मेवारी मिलती रही है, और जो आईएएस आईपीएस का जो अब नए जो पौध है, उसमें वो बातें अब है नहीं। जिसकी जरूरत है कमिटमेंट, ईमानदारी और जज्बा, मिलना मुश्किल है। खोजने पर अब कोई के पाठक नहीं मिलेगा, खोजने पर कोई अव्यानंद नहीं मिलेगा, कहीं दूर दूर तक अंजनी बाबू नहीं दिखाई देंगे, चंचल कुमार दिखाई नहीं देंगे, कहीं दूर दूर तक नहीं। तो आपके पास अधिकारियों की उसी टीम भी नहीं है। हाँ, 1-2 अधिकारी आपके पास है। अभी हाल के दिनों में देखें कि अधिकारी आपके पास है, नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन 1-2 अधिकारी आपके पास हैं जो जिनके पास विजन भी है, कमिटमेंट भी है और ईमानदारी भी है। अगर भरोसा किए तो कुछ चीजें वो संभाल सकते हैं। लेकिन पूरे मंत्रालय को संभालने के लिए जिस तरीके के एक्सपीरियंस वाले पदाधिकारी नीतीश के साथ खड़े थे, वैसी टीम भी आपके पास नहीं है। मतलब दोहरे फ्रंट पर आपको लड़ना है। पदाधिकारियों पर भी नजर बनाए रखना है और मंत्रियों पर भी नजर बनाए रखना है। ये दो फ्रंट है। नीतीश को तो संयोग से अधिकारियों का एक फ्रंट ऐसा मिल गया था कि बहुत कुछ उन्हें सोचना नहीं पड़ा। आरके सिंह जैसे लोग मिले, पढ़ते अमृत भी उस दौर में यंग थे, एकदम एनर्जेटिक थे। बहुत सारे अधिकारी उस दौर में थे जिन्होंने 100% दिया। आज उस तरीके के अधिकारियों की फौज आपके पास नहीं है, और ना मंत्री में कोई एक्सपीरियंस वाला मंत्री है। ऐसे में आपके सामने दोहरी चुनौती है, और इस चुनौती पर अगर खड़े नहीं उतरे, क्योंकि राज्य का हालात क्या है सो सबके सामने है, खस्ता हाल है, कहीं से कोई आमदनी नहीं है।
ऐसे में राज्य को आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करना, साथ ही हर ऐसी जगह जहां मंत्री कमजोर पड़े या मंत्री की जहां नियत बेईमान हो, वहां तक नजर रखना ये बड़ी जरूरी है। मतलब कई फ्रंट पर आपको काम करना होगा, तभी आप बिहार के उस विकास की गति को बनाए रख पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। कास्ट के सहारे लालू एक बार 95 में जीत पाए थे, बाकी किसी न किसी के सहारे सरकार चला रहे थे। तो कास्ट के सहारे बिहार में भले कहा जा रहा हो कि कास्ट मायने रखता है, लेकिन कास्ट के सहारे सिस्टम नहीं चलता है, कास्ट के सहारे सरकारें नहीं चलती हैं। और कास्ट के सहारे आप वोट ले लीजिए, ये भी नहीं चलता है। इसलिए सम्राट जी, आपके सर पे जो ताज है वो कांटों भरा है। 24 घंटे भी आपके लिए कम है, हर दिन का जो 24 घंटा है वो भी आपके लिए कम है। सोच लीजिए कितना काम करने की जरूरत है।